Good morning, dear students. I am Abhishek Chaudhary from Aradhya classes, CTM Ahmedabad. Now, dear students, हमने पार्ट 1 स्टडी कर लिया है. Now, today we are going to see the most interesting topic. जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं. मीन्स इसके चैप्टर्स के जो बेस होता है, अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो फिर विनिंग्स जीत हमारी होती है. बहुत इजी चैप्टर्स है, हम इजीली सॉल्व करेंगे. इजी 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को हम लोग 1 बाय 1 आसानी से करेंगे. तो हमने बेसिकली पार्ट 1 में बस थोड़ा सा एक लाइट के बारे में डिस्कस किया था कि बेसिकली लाइट क्या होता है. तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मीनिंग क्या होता है? द मीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज टू ऑक्सीलेट, है ना. ऑक्सीलेशन होता है. ऑक्सीलेशन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना, वहाँ पे ऑक्सीलेशन होता है. या फिर इलेक्ट्रिक वेव जो होगा, इलेक्ट्रिक वेव, है ना, विच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. मीन्स एक दूसरे का एक परपेंडिकुलर होता है. हमने इसे नेक्स्ट में प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर लिया. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टॉपिक. डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की मीनिंग्स क्या होती है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में. मीन्स, है ना, द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक अ रे ऑफ लाइट. क्या होगा? द प्रोसेस of bouncing back ray of light, bouncing back rays of light क्या है? the process of bouncing back ray of light when light fall on a light fall on a smooth surface. So what we have to understand there? कि first of all we just understand the define. What is define? The process of bouncing back of ray of light. What we will call the process of bouncing back. तो बाउंसिंग बैक मतलब आप बाउंसिंग और बैक. तो बाउंसिंग बैक का मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा. बाउंसिंग, आप एक बॉल को लो, है ना, यू विल पुट अ बॉल एंड थ्रो ऑन अ बॉल. व्हाट यू विल ऑब्जर्व? द बॉल विल कम्स बैक. क्या देखा हमने? एक बॉल को लिया और वॉल पे थ्रो किया, वॉल से फिर से, तो क्या होगा? बाउंस बैक. तो सेम थिंग रे ऑफ लाइट में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी होता है. डियर स्टूडेंट्स, घबराना नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है. देखो हम लोग किस तरह से करेंगे कि द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक, क्या किया हमने? द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक रे ऑफ लाइट. तो वो यहां पे हमने एक बॉल लिया था विच इज थ्रो ऑन अ वॉल एंड आफ्टर हिटिंग द बॉल ऑन अ वॉल द बॉल विल कम्स बैक. तो व्हाट विल अंडरस्टैंड कि जैसे हमने एक बॉल्स को लिया और वॉल पे थ्रो किया और वॉल पे के बाद ठीक वापस वो क्या होता है? बाहर आता है, ठीक पीछे की ओर आता है वहां से, ठीक वो क्या होगा? पीछे आएगा. तो हमने वहां से क्या अंडरस्टैंड किया कि सीधे वो पीछे की ओर आ रहा है, वापस मेरे तरफ आ रहा है. तो हमने यहां से क्या अंडरस्टैंड किया कि वो बाउंस बैक हो रहा है. क्या हो रहा है? बाउंस बैक हुआ. क्या हुआ? वो बाउंस बैक कर रहा है ना. तो इसी तरीके से एक रेज ऑफ लाइट होता है. बॉल के प्लेस में हमने क्या ले लिया? एक रे ऑफ लाइट गया, एक प्लेन सरफेस पे गया और ठीक वहां से क्या होता है? रे ऑफ लाइट कम बैक. क्या होता है? कम बैक हो जाता है, मीन्स बाउंस बैक होता है. तो सेम थिंग इज देयर ऑल्सो डियर स्टूडेंट. द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक रे ऑफ लाइट व्हेन लाइट फॉल ऑन स्मूथ और प्लेन सरफेस. कहां पे? व्हेन लाइट फॉल ऑन अ स्मूथ सरफेस और अ प्लेन सरफेस व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जैसे कोई रेस ऑफ लाइट एक प्लेन सरफेस पे या एक स्मूथ सरफेस पे फॉल कर रहे हैं और वहां से ठीक एक पीछे की ओर, मींस वो अपना डायरेक्शन चेंज की होते हुए नहीं, सीधे पीछे बाउंस बैक हो जाती है. दैट आर कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ray of light when light fall on a smooth surface or a plane surface
आर कॉल्ड या इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक रे ऑफ लाइट व्हेन लाइट फॉल ऑन अ स्मूथ सरफेस और अ प्लेन सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कॉल्ड रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ, क्या कॉल करते हैं हम लोग? उनको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कॉल करते हैं। क्या करते हैं? इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कॉल करेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कॉल करते हैं। मीन्स द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक रे ऑफ लाइट व्हेन लाइट फॉल ऑन अ स्मूथ सरफेस और अ प्लेन सरफेस, है ना, प्लेन सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको एक डायग्राम बना के बहुत सिंपल सा इजिली एक्सप्लेन करेंगे। नाउ वी विल टेक द प्लेन और अ स्मूथ सरफेस। हमने क्या किया? एक कोटेड कर देते हैं यहां पे। अब यहां पे क्या लिया? एक प्लेन और स्मूथ सरफेस ले लिया। बहुत, जैसा मैंने आपको बताया पहले ऑलरेडी कि द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग। अब हमने यहां पे एक प्लेन और स्मूथ सरफेस लेना है और जैसे एक रेज ऑफ लाइट फॉल किया, क्या हो रहा है? एक रे ऑफ लाइट, क्या हो रहा है? एक रेज ऑफ लाइट यहां पे पार्टिकुलरली फॉल किया, तो ये इंसिडेंस रे बोलते हैं, है ना। यहां पे देख रहे हो एक पार्टिकुलर रेज ऑफ लाइट फॉल किया, क्या किया? यहां पे एक पार्टिकुलर रेज ऑफ लाइट फॉल कर रहा है। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखोगे कि एक पार्टिकुलर यहां पे रेज ऑफ लाइट, है ना, यहां पे फॉल किया। अब जैसे ही फॉल किया तो यहां पे एक नॉर्मल का क्रिएशन हो जाता है, विच इज कॉल्ड द नॉर्मल। अब इसको हम लोग क्या कॉल करते हैं? नॉर्मल कॉल कर लिया, है ना। अब हमने क्या, जैसे ही यहां से लाइट एक पार्टिकुलर प्लेस पे आया और ठीक यहां से क्या हो जाता है? बाउंस बैक। क्या हो गया? बाउंस बैक हो गया। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको समझने में बहुत आसान होगा कि एक रेज ऑफ लाइट, इंडिकेट करो यहां पे, ये पॉइंट ओ हो गया, ए ओ एंड बी ओ। तो यहां पे देखा आपने, ए ओ एक इंसिडेंस रे था। क्या है? ए ओ इज अ इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे, एंड बी ओ कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे मीन्स इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे। बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा दोनों कि इंसिडेंस रे क्या होता है एंड नाउ रिफ्लेक्टेड रेज का मीनिंग्स क्या होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स कि इंसिडेंस रे मीन्स एक रेज ऑफ लाइट। क्या है? एक रेज ऑफ लाइट। क्या है इंसिडेंस रे? एक रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट विच इज फॉल ऑन अ स्मूथ सरफेस। कहां पे फॉल किया? स्मूथ सरफेस एंड द क्रिएशन ऑफ नॉर्मल। अब यहां पे क्या हो गया कि नॉर्मल का क्रिएशन हो गया। स्टूडेंट्स, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब तक नॉर्मल का क्रिएशन नहीं होगा, क्या होगा? जब तक नॉर्मल का क्रिएशन नहीं होगा, रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा, रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा। सिंपली एग्जांपल्स ले लो आप कि व्हेन वी आर सिटिंग इन अ डार्क रूम, हम एक पूरे अंधेरे रूम में, क्लास में, कहीं भी घर में बैठे हो, तो क्या इट इज पॉसिबल टू बी सी इन फ्रंट ऑफ आवर आइज? क्या हम लोग, एक डार्क रूम होता है और वहां पे हम बैठे होते हैं, क्या हम एक दूसरे को प्रॉपर्ली देख पाते हैं? नो। व्हाई? व्हाट रीजन बिहाइंड? कौन सा रीजन इसके पीछे हो, क्यों हम देख नहीं पाते हैं? तो डियर स्टूडेंट, एक ही रीजन होता है कि व्हेन वी आर गोइंग टू सी एनी ऑब्जेक्ट, हम वही कंडीशन में हम सामने वाले वस्तु को दिखाते हैं कि जब कोई भी सोर्स ऑफ लाइट हो, इट्स नॉट द मैटर एनी सोर्स ऑफ लाइट, व्हेन द रेज विच इज, when the ray of light which is directly fall on a, जैसे ही रेज ऑफ लाइट, क्या होता है कि जैसे ही रेज ऑफ लाइट, क्या होगा? रेज ऑफ लाइट पार्टिकुलरली कहां पे फॉल करेगा? हमारे आईज पे। तो जैसे ही रेज ऑफ लाइट हमारे आईज पे फॉल करता है तो वहां पे एक नॉर्मल का क्रिएशन होता है। किसका क्रिएशन होता है? नॉर्मल का क्रिएशन होता है। और जैसे ही नॉर्मल का क्रिएशन हो जाएगा, वहां से क्या होता है? रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर जाता है एंड वी आर कैपेबल टू सी एन ऑब्जेक्ट, और हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को पार्टिकुलरली देख लेते हैं। तो कहां पे हमारा जो आइज का जो रेटिना का जो शेप होता है, रेटिना ब्लैक स्पॉटेड वाला, वहां पे एक क्या होता है कि एक पॉइंट ऑफ नॉर्मल का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से ये नॉर्मल का फॉर्मेशन होगा और जैसे ही नॉर्मल का फॉर्मेशन होगा तो वहां से क्या होगा? रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये जो पॉइंट है हमारा, इसको हम लोग कॉल करते हैं नॉर्मल। व्हाट वी विल कॉल? नॉर्मल।
है ना, तो इसको हम लोग क्या कॉल करते हैं डियर स्टूडेंट, नॉर्मल कॉल करते हैं। क्या क्या करेंगे, कॉल्ड नॉर्मल कॉल करते हैं। तो ये जो हमारा पार्ट हो गया ये नॉर्मल हो गया। तो दैट इज इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रेज। अब आपको इंसिडेंस रे यहां पे क्या हो गया, एओ क्या है, इंसिडेंस रे है, एंड ठीक है ना। अब यहां पे ओसी इंडिकेट कर लो, तो यहां पे जो ओसी बोलो या कुछ भी, एच एंड नाउ ओबी या बी ओ, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रेज हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जैसे ये रेज यहां पे पार्टिकुलर पॉइंट पे फॉल किया है ना, और यहां से सीधे बाउंस बैक हो गया। कब बाउंस हुआ, जब ये पॉइंट को नॉर्मल मिला। अब एक और कॉन्सेप्ट है नॉर्मल के रिलेटेड, कि जो नॉर्मल होता है ऑलवेज बी 90 डिग्री। देख रहे हो, ये हमेशा क्या होगा, नॉर्मल जो होता है इट इज ऑलवेज बी 90 डिग्री। जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल ऑलवेज बी फॉर्म एट अ 90 डिग्री। क्या होगा, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ नॉर्मल क्या होगा, पॉइंट ऑफ नॉर्मल ऑलवेज फॉर्म्ड at 90 मीन्स राइट एंगल। क्या होगा, जो नॉर्मल होता है मीन्स हमारा जो नॉर्मल का पॉइंट होगा वो हमेशा क्या होगा कि 90 डिग्री का ही फॉल होगा। तो एओ क्या हो गया, इंसिडेंस रे, बीओ क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। ये नॉर्मल का भी कॉन्सेप्ट आपको मालूम हो गया कि जहां कहीं भी एक पार्टिकुलर प्लेस पे जैसे ही इंसिडेंस रे वहां पे फॉल करेगा, तो जो एक पार्टिकुलर पॉइंट जहां से रेज ऑफ लाइट बाउंस बैक होता है, रिफ्लेक्ट होता है, वो पॉइंट को हम लोग यहाँ पे वो नॉर्मल क्रिएट करते हैं। तो पॉइंट ऑफ नॉर्मल ऑलवेज फॉर्म्ड एट 90 डिग्री। पॉइंट ऑफ नॉर्मल हमेशा वो 90 डिग्री होगा। इसको हम लोग एट अ राइट एंगल भी कॉल्ड करते हैं। क्या कॉल्ड करेंगे, राइट एंगल। तो ये अब आपको डिफाइन और ये डायग्राम का रिलेटेड आपको एक्सप्लेन हो गया होगा कि एक ऐसी प्रोसेस जहां से बाउंसिंग बैक होता हो रे ऑफ लाइट, जहां से रे ऑफ लाइट बैक होता हो, व्हेन लाइट फॉल, कहां पे, तो व्हेन लाइट फॉल ऑन अ स्मूथ सरफेस। जब लाइट कहां पे, एक स्मूथ सरफेस पे फॉल करता है, और अ प्लेन सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मींस रेज ऑफ लाइट यहां से यहां पे आया और यहां से पीछे की ओर मुड़ गया, तो इस प्रोसेस को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। व्हाट विल कॉल, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो दैट्स प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियरली ये चीज समझ में आ गया होगा कि कैसी प्रोसेस जहां से रे ऑफ लाइट बाउंस बैक हो रहा हो। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट व्हिच इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसके रिलेटेड जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो हम एक्सप्लेन करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। हम यहां भी इसको राइट डाउन कर सकते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, जो हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। नाउ द फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज, जो हमारा पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। तो अब आप ध्यान से देखो कि यहां पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है और यहां भी एंगल फॉर्म हो रहा है, ये पूरा सरफेस और ये भी पूरा सरफेस, या फिर हम पार्टिकुलरली इसको कॉल्ड कर सकते हैं, इसको कॉल्ड कर सकते हैं। तो जो हमारा ये जो सरफेस हो गया ऊपर वाला, दैट विच इज कॉल्ड इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड। क्या कॉल्ड करेंगे हम लोग, रिफ्लेक्टेड, है ना। तो क्या दिया हमने, कॉल्ड किया आई और आर कॉल्ड किया। मींस ये हो गया एंगल, यहां पे दो एंगल फॉर्म हो रहे थे, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस हो रहा है और एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, एक जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड सेकंड लॉ ऑफ मतलब सेकंड एंगल फॉर्म्ड व्हिच इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। अब डियर स्टूडेंट यहां पे देखना, अब मजा आएगा कि ये कॉन्सेप्ट से लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने में, कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो इंसिडेंस रे, ये जो इंसिडेंस रे आ रहा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस रे ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो इंसिडेंस रे है वो हमेशा क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का इक्वल होगा। मींस जिस एंगल से कोई रेज ऑफ लाइट एक प्लेन या स्मूथ सरफेस पे फॉल कर रहा है, वो उसका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो सेम एंगल से होगा। मींस दोनों का जो एंगल होता है, ये आई और आर, ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बोथ आर इक्वल। तो यहां पे क्या होगा
कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या देखा डियर स्टूडेंट कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मीन्स यहां पे एंगल I इक्वल्स टू एंगल R। ये कॉन्सेप्ट हो गया कि I जो होता है वो हमेशा R के इक्वल्स में हो गया, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पहला यही बता रहा है अपने को कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो बता रहा है वो यही बताता है कि ये जो एंगल होगा ये आपस में हमेशा क्या होता है, इक्वल होगा। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी द 40 डिग्री तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज बी 40 डिग्री। अगर ये 40 है तो ये भी 40 डिग्री होगा, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो वैल्यू होगा वो हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो एंगल I इक्वल्स टू एंगल R, इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये डियर स्टूडेंट लर्न रखोगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो हमेशा क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का इक्वल होगा। अब ये एक इंसिडेंस रे में सिंपली कौन सा रे, एक सिंगल रे, एक रेज ऑफ लाइट जो एक पार्टिकुलरली स्मूथ और प्लेन सरफेस पे फॉल कर रहा हो वो क्या हो गया, इंसिडेंस रे हो गया। अब हम पॉइंट पे मिलके वहां से रिफ्लेक्ट हो जाए इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कॉल कर लेते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल I इक्वल्स टू एंगल R क्या होगा, एंगल I इक्वल्स टू एंगल R। नाउ we are going to see the second law of reflection of light। तो इंसिडेंस रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज all are lies on सेम प्लेन। क्या होगा, अब ये सेकंड, अब ये वाले एरिया को कवर कर दो तो क्या दिख रहा है कि इंसिडेंस रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे सब के सब एक ही प्लेन पे लाइज कर रहे हैं। इंसिडेंस रे हो, नॉर्मल हो, रिफ्लेक्टेड हो, मीन्स क्या होगा कि इंसिडेंस रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज ऑल आर, तो इंसिडेंस रे, नॉर्मल एंड यहां पे एंड रिफ्लेक्टेड रेज ऑल आर लाइज ऑन सेम प्लेन। सारे के सारे एक ही प्लेन पे लाइज कर रहे हैं। कौन सा, इंसिडेंस रे भी, नॉर्मल भी, रिफ्लेक्टेड रे भी। तो ये सेकंड क्या हो गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा हो तो इसी तरीके से आप सॉल्व करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप राइट डाउन करना है आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या करना है आपको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर इसके बाद आपको डिफाइन लिखनी है, देन आफ्टर ये डायग्राम ड्रॉ करना है, देन आफ्टर आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करना है। तो देख लिया आपने कि पहला क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मींस I इक्वल्स टू R। सेकेंड, इंसिडेंस रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज ऑल आर लाइज ऑन सेम प्लेन। जब सारे के सारे एक ही प्लेन पे लाइज कर रहा हो तो विच इज नोन एज द, क्या होगा, ये सारे के सारे अगर एक ही प्लेन पे लाइज करे तो विच इज नोन एज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये क्या है कि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है कि इंसिडेंस रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंस रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज ऑल आर लाइज ऑन सेम प्लेन। सबके सब एक ही प्लेन पे लाइज कर रहा होता है। तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का टॉपिक, ठीक है, जो हमने देखा। अब नाउ थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पे एक चीज, एक टॉपिक, कि जब कोई सरफेस स्मूथ हो, रेगुलर सरफेस हो, इरेगुलर सरफेस हो, तो वहां पे जो स्टेट ऑफ लाइट का, जो नेचर ऑफ लाइट होगा वो किस तरह से फॉल करेगा, है ना। तो ना अब थोड़ा सा यहाँ पे हम देख लेंगे यहाँ पे कि जो मीन्स रेगुलर सरफेस, स्मूथ सरफेस भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। रेगुलर सरफेस हो, स्मूथ सरफेस हो, प्लेन सरफेस हो, तो क्या यहां पे ये रे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट
अलाउ कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे एक टिक ले लेते हैं, रेगुलर सरफेस मीन्स रेगुलर सरफेस ले लिया, मीन्स प्लेन होना चाहिए, शाइनी सरफेस होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए, पॉलिश सरफेस होना चाहिए। तो जैसे ही अब यहाँ पे इंसिडेंस रे को फॉल किया, जैसे यहाँ पे इंसिडेंस रे को फॉल किया है ना, तो जैसे हमने सारे इंसिडेंस रे को फॉल किया, तो अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्ट होके क्या फॉर्म हो रहा है। तो ये इंसिडेंस रे आ गया, यहां पे देखो, ठीक है ना, ये सारा आपका रिफ्लेक्टेड रेज हो गया, है ना। अब आपको ये डायग्राम बहुत ही क्लियरली दिख रहा होगा। अब ये डायग्राम से क्या ऑब्जर्व किया कि जब भी रेगुलर सरफेस हो, क्या हो, यहां पे सरफेस रेगुलर हो, क्या हो, सरफेस रेगुलर हो, तो यहां पे जो ये हो गया इंसिडेंस, ये जो हमारा है वो इंसिडेंस रे है, ये क्या हो गया, ये जो रे है वो इंसिडेंस रे हो गया, और ये रिफ्लेक्टेड रेज हो गया, है ना। ये सबका ये हो गया, ये इसका फिर ये, फिर इसका ये, फिर इसका ये। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे तो सर जो वर्क है वो तो काम करेगा ही कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो काम करने वाला है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का काम होगा, है ना। नाउ द जो बेस्ट है कि रेगुलर सरफेस में क्या होता है, व्हेन द सरफेस इज रेगुलर, जब कभी भी सरफेस क्या होगा, रेगुलर होगा, व्हेन द सरफेस इज रेगुलर दो इंसिडेंस रे इज ऑलवेज पैरेलल टू द रिफ्लेक्टेड रेज। ये जो इंसिडेंस रे होगा वो हमेशा क्या होगा, पैरेलल होगा रिफ्लेक्टेड रे का। इन रेगुलर सरफेस कहां पे, रेगुलर सरफेस में, व्हेन रेगुलर सरफेस, इन रेगुलर सरफेस व्हेन रेज ऑफ लाइट फॉल, व्हेन रेज ऑफ लाइट फॉल, जैसे रेज ऑफ लाइट फॉल करता है, फॉल इंसिडेंस रे पैरेलल टू द, इंसिडेंस रे क्या होगा, पैरेलल टू द रिफ्लेक्टेड रे, क्या होगा कि इंसिडेंस रे जो होगा, ये कंडीशन में जो इंसिडेंस रे होगा वो पैरेलल होगा किसका, रिफ्लेक्टेड रेज का। बस हमने यहां पे देखा कि ये रेज जो होगा इसका पैरेलल होगा, ये सारे एक दूसरे का यहाँ पे पैरेलल होते हैं। तो इंसिडेंस रे जो है क्या है, इंसिडेंस रे इज ऑलवेज पैरेलल टू द रिफ्लेक्टेड रेज। तो यहाँ पे क्या पढ़ना अपने को कि रेगुलर सरफेस में क्या देखना है, स्मूथ सरफेस में, कि इन रेगुलर सरफेस में कि जैसे ही रेज ऑफ लाइट फॉल करेगा इंसिडेंस रे पे, इंसिडेंस रे व्हेन द रे ऑफ लाइट फॉल, तो इंसिडेंस रे जैसे रे ऑफ लाइट फॉल करेगा तो यहाँ फॉल करेगा तो क्या, इंसिडेंस रे क्या होगा, पैरेलल होगा किसका, रिफ्लेक्टेड रेज का। मींस ये जो इंसिडेंस रे है वो पैरेलल होगा किसका, इंसिडेंस रे का, है ना। ये पैरेलल होगा इंसिडेंस क्या, किसका, रिफ्लेक्टेड रेज का, ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है रेगुलर सरफेस में, बट इरेगुलर सरफेस में ये चीज बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है ना। तो ये रेगुलर सरफेस है, इरेगुलर सरफेस में बिल्कुल मैंने थोड़ा सा अब यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और रेगुलर सरफेस में क्या होता है कि जो इंसिडेंस रे होता है, इरेगुलर सरफेस मतलब क्या, कर्व्ड, यहाँ पे स्मूथ सरफेस नहीं हो, शाइनी नहीं हो, पॉलिश नहीं हो, तो ये कंडीशन में क्या करेगा कि जो इंसिडेंस रे होगा वो रिफ्लेक्टेड रेज का पैरेलल नहीं होता है। कहाँ पे, इरेगुलर सरफेस में। बट आपको हम यहाँ पे थोड़ा सा हिंट बताया अभी कि रेगुलर सरफेस में क्या होगा कि जो रेगुलर सरफेस में जो रेज ऑफ लाइट फॉल कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसका, रिफ्लेक्टेड रेज का। बट आपको देखो कि ये दोनों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को चेक करने के लिए हमने बस वहां पे बताया कि ये वहां पे फॉल कर रहा है कि नहीं। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का इक्वल होगा, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का I इक्वल्स टू R। जिस एंगल से इंसिडेंस रे आ रहा है उसी एंगल से यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होगा, तो I R यहाँ पे फॉल कर रहा है। नाउ इंसिडेंस रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज ऑल आर लाइज ऑन सेम प्लेन। अब देख लो, ये इंसिडेंस रे हो गया, ये पॉइंट पे बना, तो ये हो गया नॉर्मल, और यहाँ से रिफ्लेक्टेड रेज हो गया, तो सबके सब क्या हो रहे, एक ही प्लेन पे लाइज भी कर रहे हैं, है ना। तो यानी कि एक ही प्लेन पे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी,
नॉर्मल भी, रिफ्लेक्टेड भी, तो सबके सब एक ही प्लेन पे वहां पे लाइंस भी कर रहे हैं। तो हमने यहां से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को यहां पे चेकआउट कर लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको अभी बेसिकली ये चेक करने के लिए एक्सप्लेन किया था। नाउ हम नेक्स्ट वीडियोस में जो हमारा पार्ट 3 होगा उसमें हम रेगुलर सरफेस, इरेगुलर सरफेस को एक्सप्लेन में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हम डियर स्टूडेंट्स ये टॉपिक स्टडी करना है, सही तरीके से प्रिपेयर करना है, एग्जाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो हमारा टॉपिक होगा रेगुलर सरफेस एंड इरेगुलर सरफेस। थैंक यू।